साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। तो यह है नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। नायक सीरीज जो कि हमने बंद कर दिया था उसे फिर से स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये नायक सीरीज एकदम बेसिक से एडवांस लेवल होने वाली है। तो इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बोले तो हम लोग 10 करने वाले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की स्पेशल क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है बाबर। बाबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम बताओ मुझे। वास्तविक नाम तो इसका नाम है वास्तविक नाम फारिद खान। क्या याद रखोगे आप लोग? फारिद खान याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसका मकबरा बताओ मुझे। मकबरा, मकबरा याद रखना। मकबरा तो लिखना अपने कॉपी पर सासाराम। क्या लिखना? सासाराम। सासाराम। ये कहाँ पड़ता है सासाराम? ये है बिहार में। अच्छा, बिहार की राजधानी मुझे बताओ। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। अच्छा, शेर शाह सूरी का वंश बताओ मुझे। वंश कौन से वंश से था? तो ये है सूर्यवंश। कौन सी वंश? सूर्यवंश। सूर्यवंश से बिलोंग करता था, ठीक है। अच्छा, ये मूल रूप से कहाँ से था? तो ये है अफगान। कहाँ? अफगान। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, जो डाटा डिलीवर कर रहा हूँ अब तक उस पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ शेर शाह सूरी के शासनकाल बताओ मुझे। शासनकाल तो लिखना अपने कॉपी पर 1540 से 1545 ईस्वी, ठीक है। मात्र 5 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। ओनली 5 ईयर्स, ओके। अच्छा, मुझे बताओ अकबर के बारे में बताओ कुछ डिटेल्स। पेन किंग चेंज करने दो मुझे एक सेकेंड। अकबर के बारे में बताओ। अकबर के बारे में लिखना मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था लागू। मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था लागू। और दिन ए इलाही की शुरुआत। दिन ए इलाही की शुरुआत। दिन ए इलाही की शुरुआत, ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रीड कीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। मतलब 1526 से 56 बोला था, 1556 दूसरा में लड़ा गया था ना, 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये बात ठीक है। दूसरा कथन है, पहला लिख देता है यहाँ पर, और दूसरा, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत का प्रथम युद्ध अपने नाम किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ राइट। बोथ राइट मतलब ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध बताओ मुझे। प्रथम युद्ध तो लिखना 21 अप्रैल 1526। लेकिन सेकंड लिखना, सेकंड पानीपत 1556 में लिखना, 1556। उससे पूछे थर्ड पूछे तो 1761 लिखना, 1761। और बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार एग्जाम आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज के। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रीड कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन नंबर डी है 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये कब हुआ था? 1976 में। तीन शब्द जोड़े गए थे, याद रखना। समाजवादी लिखना, समाजवादी, समाजवादी। उसके बाद लिखना पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अपने कॉपी पर लिखना पंथ निरपेक्ष। उसके बाद लिखना अखंडता। क्या याद रखोगे? अखंडता, अखंडता, ठीक है ना। और 44वां संविधान संशोधन लिखना। ऑप्शन नंबर बी कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन तो यह है 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना को एक स्लाइड में लिया है, जिससे हम लोग पूरा डिटेल में जो भी लिखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं। एक बार पेन किंग चेंज करने दो मुझे। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उद्देशिका, ठीक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतीक्षा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आज तारीख तारीख याद रखना 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं या अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या याद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, पढ़ेंगे सभी लोग और लगाएंगे अपनी कॉपी पर स्टार मार्क। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कर्क रेखा 8 राज्य, कितने राज्य? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान उन राज्यों में से एक है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है, याद रखना, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम होगा, त्र से त्रिपुरा, ठीक, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से मतलब झारखंड होगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और झारखंड के वो क्या बोलना चाहिए अपने को, राजधानी के से होकर गुजरती है, लेकिन झारखंड की राजधानी क्या है आप मुझे कमेंट करना आप लोग, ठीक। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत में मुद्रा नोट जारी करता है। तो कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो लिखना हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन, अपने कॉपी पर लिखना हिल्टन, हिल्टन, एक सेकेंड, हाँ, हिल्टन यंग कमीशन, आयोग बोल सकते हैं, कमीशन, कमीशन, राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। हिल्टन यंग कमीशन कब? 1926 में। ओके, इधर तो हो गया ना। अच्छा, आरबीआई की स्थापना बताओ मुझे, स्थापना आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन, नेशनलाइजेशन कब हुआ? नॉर्मलाइजेशन बोल रहा था, वो तो एसएससी में होता है ना। नेशनलाइजेशन कब हुआ? नेशनलाइजेशन तो ये है 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। इतना इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। अच्छा, मुझे बताओ प्रथम गवर्नर बताओ, प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर मतलब जी मतलब गवर्नर, याद रखना आप लोग, ठीक। तो लिखना सर ऑसबोर्न, ऑसबोर्न स्मिथ, स्मिथ, 1935 से 37 तक। अच्छा, प्रथम भारतीय बताओ मुझे, प्रथम इंडियन, प्रथम भारतीय तो ये है सी डी देशमुख, देशमुख। इतना तो हो गया ना। अच्छा, हेडक्वार्टर बताओ मुझे, हेडक्वार्टर। तो 1935 में आरबीआई जब गठ बना तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड। जब आरबीआई बना तो इसका हेडक्वार्टर था आपका कोलकाता में, कोलकाता में। लेकिन वर्तमान में कहाँ है? अभी मुंबई में है, मुंबई में। 1937 से मात्र 2 साल बस था, 1935 से 1937 तक कोलकाता में, बाकी अभी मुंबई में है। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, विचार करने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है कथकली बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। तो कथकली उत्तर प्रदेश से है या कथक उत्तर प्रदेश से है? तो यह है कथक से, उत्तर प्रदेश कथक से है, ठीक। तो दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन ए ओनली एक सही है, ओनली एक, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से। सबसे पुराना लिखना आपने कॉपी पर, भरतनाट्यम जो है ना सबसे पुराना लिखना आपने कॉपी, सबसे पुराना, ठीक। सत्रिया बता मुझे, सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया कहाँ से है? यह है असम से, असम से। अच्छा, क्षत्रिय के संस्थापक बता मुझे, तो लिखना श्रीमद शंकर देव है। क्या है? श्रीमद शंकर देव। कथकली बता मुझे, कथकली, कथकली है आपके, कथकली हम मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये कहाँ से है? केरल से, केरल से, ठीक। अच्छा, ओडिसी बता मुझे, ओडिसी, ओडिसी मतलब ओडी, ओडी मतलब उड़ीसा से है, ठीक है ना। मणिपुरी बता मुझे, मणिपुरी, मणिपुरी ये कहाँ से है? मणिपुर, मणिपुर से है,
ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड करना सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता सेव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, मतलब क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अजंता गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कौन सा इसका सही है, बताओ मुझे। अच्छा, अजंता गुफा के बारे में मुझे कुछ बताओ। ये है वघोरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, वघोरा नदी, लिखना वघोरा, वघोरा नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अजंता को लिखना 1983 में, 1983 में वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट घोषित, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित मतलब शामिल हो गया है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज घोषित 1983 में, ओके। अच्छा, इसका अगर आकार पूछे तो मुझे आकार बताओ, मुझे आकार से। तो ये है घोड़े की नाल, याद रखना आप लोग, बहुत बार पूछा गया है घोड़े की नाल, घोड़े की नाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, रीड करो सभी लोग। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, हॉकी से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से। अच्छा, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ मुझे, तो 11 होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, ओके। टेनिस में याद रखना कितने खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 लिखना, 1 या 2 खिलाड़ी, ठीक। अच्छा, बैडमिंटन में बताओ मुझे, बैडमिंटन में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2 लिखना। कबड्डी बताओ मुझे, इसी तरह कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी रहते हैं, इसमें 7 खिलाड़ी रहते हैं। कितने खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, ठीक है। नेट बॉल में बताओ मुझे, नेट बॉल में, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी, इसमें भी 7 खिलाड़ी रहते हैं। तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9वां है, पीकेएल का पूर्ण रूप क्या है, प्रीमियर कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग या प्रोफेशनल कबड्डी लीग या प्राइम कबड्डी लीग। तो इसका आंसर राइट होगा, बताओ आप लोग क्या होगा। अच्छा, पीकेएल की शुरुआत बताओ मुझे, शुरुआत, शुरू बताओ। 2014, 2014। टीम कितनी है अभी वर्तमान में, टीम कितनी है करंट टाइम में, तो ये है कितनी टीम है बताओ मुझे, 12 टीम है, ठीक है। अच्छा, मैच बताओ मुझे, मैच, मैच टाइम बताओ। मेल के लिए, मेल का मैच टाइम तो यह है 40 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट के और होते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट का ब्रेक टाइम याद रखना आप लोग, 5 मिनट का, 5 मिनट ब्रेक टाइम याद रखना आप लोग, क्या टाइम, ब्रेक टाइम, ओके। अच्छा, मुझे बताना फीमेल के कितने मिनट का होता है, फीमेल का, फीमेल का तो ये है 30 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट की, ठीक है। 5 मिनट का इसमें ब्रेक टाइम होता है, ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम, ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे कोर्ट की लंबाई बताओ मुझे, कोर्ट की लंबाई, बॉयज़ की कोर्ट की लंबाई बताओ। तो 13 और 10, 13 होता है लंबाई और ये होती है 10 चौड़ाई, ओके, इतना तो हो गया ना। अच्छा, मुझे बताओ मेल के लिए, फीमेल, अच्छा फीमेल लिखना था मेरे को, सॉरी उसके लिए, एक सेकेंड। फीमेल को बताओ मुझे, फीमेल के लिए तो ये है 12 लंबाई और 8 चौड़ाई, इतना तो हो गया ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे, बनेगा तो, ठीक। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 2 फरवरी को बताओ मुझे, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को तो वर्ल्ड वेटलैंड डेज, वर्ल्ड वेटलैंड्स डेज, 2 फरवरी को, ठीक है ना। अच्छा, 13 फरवरी को बताओ, बताओ मुझे, 13 फरवरी, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, लिखना अपने कॉपी पर, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक। 21 फरवरी को लिखना, 21 फरवरी को, 21 फरवरी लिखना, लिखना अपने कॉपी में, नेशनल, नेशनल मदर लैंग्वेज डेज, लैंग्वेज डे, 21 फरवरी को मनाए जाते हैं नेशनल मदर लैंग्वेज डेज। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क है, बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना।
इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, और फीडबैक जरूर देना मेरा टीचिंग स्किल आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं भी उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकूँ। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, इतने तो मुझे उम्मीद है। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे किसी मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में परसों। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।